हम्म। है क्या दूध? रखो पर। हरे कृष्णा प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अभी आ रहा है? यस प्रभु। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 15 में। आज हम टारगेट रख रहे हैं कि 15 को ओवर कर देंगे। यहाँ पर देख रहे थे कि कैसे न्यूयॉर्क में प्रभुपाद को कुछ स्ट्रगल्स फेस करना पड़ रहा है। और लास्ट में हमने ये देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जो है ही वॉज डेड। और प्रभुपाद उसके लिए थोड़ा सा दुखी है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन था कि लाल बहादुर शास्त्री के थ्रू बहुत सारा गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्पेशली फंड्स प्रभुपाद को मिल सकता है इंडिया से यहाँ पर। तो प्रभुपाद ने मन में एक बिल्डिंग चूज कर लिया था, मनीवन, विच बिलोंग टू ए एम हार्टमैन। ये बिल्डिंग लिटरली वेकेंट पड़ा था, खाली पड़ा था। और बट खाली पड़ा तो क्या फर्क पड़ता है, उसका टैक्स, इंश्योरेंस और अलग अलग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते थे ए एम हार्टमैन को। तो प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा कि व्हाई डोंट यू गिव इट टू मी, वैसे भी ये वीकेंड पड़ा है। और धीरे धीरे अगर ये अच्छा हो गया, सस्टेनिंग हो गया, तो हम आपको रेंट देना भी स्टार्ट कर देंगे और आपको हमारे इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर भी बनाएंगे, क्योंकि आपने हमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह प्रोवाइड किया है। बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अब प्रभुपाद बहुत पहले से एक थोड़े बहुत जान पहचान थे, बट पदमपत सिंघानिया नाम का एक बहुत वेल्दी व्यक्ति था, और वो उनकी फैमिली कृष्ण भक्त भी थे। तो ये प्रभुपाद के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। उनको भी उन्होंने एक लेटर लिखा था
तो उनका रिप्लाई ये आया कि आपको मंदिर बनाने के लिए पैसे चाहिए, हम देना चाहते हैं, लेकिन इंडिया से अमेरिका एक बड़ा रकम भेजते हैं, तो उसमें सरकार का बहुत प्रोसीडिंग्स है, लीगैलिटी है, फॉर्मेलिटी है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कि क्या सरकार हमको अलाउ करेगी या नहीं। देखिए, 1990 से पहले लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उससे पहले बहुत मुश्किल था इंडिया में कुछ भी करना। सब कुछ जो है सरकार बहुत कंट्रोल करती थी, रेड टेपिज्म होता था ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है। तो और पदमबन सिंघानिया एज अ बिजनेसमैन अपना लेटर में एक दूसरा पॉइंट भी बोलते हैं कि आप सिर्फ 7 लाख रुपए मांग रहे हो, जो कि अमरीकी डॉलर्स में 1 लाख डॉलर जितना होता है, विच मीन्स कि रफली 1 रुपया मतलब, 1 डॉलर मतलब 70 रुपया, रफली रफली, आई थिंक। एनीवे, द पॉइंट इज, हम नहीं चाहते कि आप इतना छोटा मंदिर बनाए। उनका इच्छा था कि अगर आप मेरे पैसे से मंदिर बना ही रहे हो तो बहुत सुंदर, जैसे होता है ना कि इंडियन आर्किटेक्चर हो, ना कि एक बिल्डिंग में दो टू स्टोरी का एक फ्लैट्स आप लेकर डुप्लेक्स स्टाइल में मंदिर बनाए। वो सब नहीं, एक प्लॉट में प्रॉपर इंडियन आर्किटेक्चर में जैसे होता है बड़ा सा एक मंदिर बनाइए। तो वो दो इनका रिक्वायरमेंट था। और प्रभुपाद के एक गॉड ब्रदर थे। ठीक है। गॉड ब्रदर मतलब क्या होता है? वो मतलब भाई बंद। एक गुरु। हाँ जी। तो उनके गॉड ब्रदर ने बोला कि आप यहाँ पर राधा कृष्णा का डेटी इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने मंदिर में, लेकिन डेटी वर्शिप के साथ साथ आप प्रीचिंग करेंगे तो बहुत हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। और उनकी बात प्रैक्टिकली गलत नहीं है, क्योंकि डेटी वर्शिप बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस, बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है। दिन में 6 टाइम तो आरती ही होता है, तो व्यक्ति प्रीचिंग कब करेगा? प्रीचिंग करने के लिए दिन भर बाहर घूमना पड़ता है, राइट? ये फैक्ट है। लेकिन प्रभुपाद ने रिस्पॉन्ड किया कि धीरे धीरे, मुझे, मैं श्योर हूँ, मैं सिर्फ डेटीज की पूजा करूंगा, डेटीज लेकर आ जाएगा कुछ कुछ भक्त। जैसे यहाँ पर इतना सारा रामकृष्ण मिशन है, ये डॉक्टर मिश्रा का योगा सोसाइटी है, ये है वो है, इन सबको भी तो मिल ही गया ना मैन पावर, तो मुझे भी मिल जाएगा एक दिन, राइट? और सच बोलूँ ना, तो एक्चुअली एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इनका एडवाइस गलत है, प्रभुपाद के भला नहीं सोच रहे थे। ये आज भी इस्कॉन टेम्पल्स में यही एडवाइस है कि जो पुजारी है वो पुजारी सेवा करेगा, अदर्स आर मेंट टू प्रीच। और बोथ आर सेम साइड ऑफ द कॉइन, हेड्स एंड टेल्स। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने वाला डेवोटी छोटा है और एक पुजारी बड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई सोचता होगा, ये उसकी इमेच्योरिटी, उसकी लैक ऑफ शास्त्रिक नॉलेज को दिखलाता है, बट ऐसा है नहीं। बट एट द सेम टाइम ये भी बात है कि डेटीज, हमारा काम है मंदिर में डेटीज को प्लीज करना, उनको सर्विस देना। डेटीज खींच के ऑडियंस ले आएंगे। जो भगवान नहीं चाहते, जो व्यक्ति आके उनका दर्शन करे, वो कभी नहीं आने वाला। और भगवान चाहेंगे तो एक ही दिन में 1,000 आदमी भी आ जाएगा, राइट? तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें प्रीचिंग खुद से नहीं करना चाहिए, भगवान के भरोसे बैठ जाना चाहिए। बट जैसा कि मैंने बोला, डेटी वर्शिप एंड प्रीचिंग, दे आर बोथ 50-50। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस है दोनों का। सो प्रभुपाद का ये मानना था कि मैं डेटीज को लाकर डेटी वर्शिप करूंगा, डेटीज विल ब्रिंग विजिटर्स एंड देन विजिटर्स विल बिकम डेवोटीज, राइट? ऐसे होगा। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1966 में न्यूयॉर्क में स्नो स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म मतलब तूफान, बर्फ का तूफान। ठीक है। और प्रभुपाद ने जीवन में बर्फ नहीं देखा था। उन्होंने सुबह उठा तो उनको ऐसा लगा कि उनके बगल वाला बिल्डिंग जो खिड़की से दिख रहा है, उसमें किसी ने व्हाइट कलर का पेंट किया है, व्हाइट वॉशिंग किया है किसी ने। जब वो नीचे उतरे तब उनको पता चला कि ये बर्फ है। और पूरा सिटी में एक सरकार ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि 7 इंच मोटा बर्फ, मतलब इतना बर्फबारी हो रहा था ऊपर से कि 7 इंच का बर्फ का वो लेयर बन गया ग्राउंड में। इट्स लाइक एक गाड़ी का टायर उसके नीचे आ सकता है, ऑलमोस्ट इट्स लाइक दैट, राइट? सो प्रभुपाद देख के बहुत वो थे, सरप्राइज थे कि ऐसी समय में भी लोग अपना डॉग को जो वॉक कराते हैं ना, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक, वो कराना नहीं भूल रहे। कुत्तों को लेके घूम रहे हैं अपना मॉर्निंग वॉक कराने। और
इसमें ब्लिजर्ड्स भी होता है। जब यही स्नो स्टॉर्म थोड़ा और स्पीड हो जाए, इसमें रेन भी इंक्लूड हो जाए, ये ब्लिजर्ड का रूप ले लेती है। और इस समय पे ऐसा हवा बह रहा था जैसे एक गाड़ी, एक जो नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलता है ना, हल्का फुल्का सा खाली सड़क हो, वैसा स्पीड से हवा चलता है। ठीक है। और जो एयरपोर्ट था वहाँ का, JFK एयरपोर्ट, वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, उसको बंद कर दिया गया। जो वहाँ के ट्रेन और बस लाइंस को भी बंद कर दिया गया। और 8 दिन तक ये इमरजेंसी का पीरियड चलता रहा। कुछ ऐसा था ब्लिजर्ड ऑफ 66, यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं। और इसी साल, अभी मैं एक्स्ट्रा एक डिटेल बता रहा हूँ, इसी साल अभी जनवरी या नवंबर आते आते एक इतना बड़ा स्मॉग आएगा, मतलब इट्स अ एयर पोल्यूशन डिजास्टर इन न्यूयॉर्क, जिसमें 170 लोग मर जाएंगे अलग अलग कारणों की वजह से। ठीक है, रेस्पिरेटरी इश्यूज या जो भी आप बोले। तो प्रभुपाद ने एक ही बात बोली कि दिस इज नथिंग न्यू। कलयुग में तो ये सब होगा, ये तो पहले से ही वर्णन है, इसमें सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं है। तो प्रभुपाद फरवरी के महीने में क्या करते हैं, राम 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 डॉक्टर रामामूर्ति के बिल्डिंग में रुके थे ना। बिल्डिंग इन द सेंस, उसमें उनका कुछ एक अपार्टमेंट था, एक फ्लोर था। वो उस 5th फ्लोर से शिफ्ट होके नीचे 3rd फ्लोर में आ जाते हैं। खुद का रेंट देकर वहां पर रहते हैं। वो रूम पहले से थोड़ा बड़ा था, पहले से थोड़ा सुंदर था, साइज अच्छा था, लाइट गिरता था, सनलाइट। राम मूर्ति के साथ वो रहते थे, तो सारा खर्चा प्रभुपाद का, मान लीजिए कपड़ा धोना, नहाना, कुछ खाना पीना, राम मूर्ति देख लेते थे। अब प्रभुपाद टोटली इंडिपेंडेंट हो गए। अब उनको अपना सारा खर्चा खुद निकालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने क्यों किया? बिकॉज उनको कृष्णा कॉन्शियस प्रीच करना अलाउ नहीं हो रहा था उनका मायावादी इंस्टीट्यूशन में। प्रभुपाद तो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए हैं ना, आराम से रहने के लिए नहीं आए हैं, काम करने के लिए आए हैं अपना। तो ये उनको इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड हो रहा था यहाँ पे, राइट। इसी बीच प्रभुपाद बॉम्बे में यूनिवर्सल बुक हाउस नाम का एक बहुत बड़ा, यू कैन से लाइब्रेरी कम बुक ट्रेडिंग हब है। बुक को खरीदा जाता है, और लाइब्रेरी भी है उनका, टू एनकरेज बुक रीडिंग एंड देयर बिजनेस। तो इनको, बिकॉज सी, उस समय कोई मीडिया नहीं था, फोन, टीवी, लैपटॉप, इंटरनेट कुछ भी नहीं था। बुक्स वेर द बिगेस्ट थिंग, राइट। सो उनको लिखा कि आप लोगों ने एक समय पर मुझसे बहुत सारा भागवतम लिया था, क्या स्टेटस है, कितना सेल हो रहा है। रिप्लाई आया कि, और रिप्लाई से प्रभुपाद समझ गए कि जो कविता माता जी पूछती है ना कि इंडियंस क्यों नहीं समझ पाए, जो अमेरिका जाके बोलना पड़ा, इवन इन द लैंड ऑफ रिलीजन, मतलब भारत भूमि में भी रिलीजियस सब्जेक्ट्स वेयर ओनली फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लाइब्रेरी के कुछ ही लोग होते थे जो रिलीजियस सब्जेक्ट्स के बुक्स को पिकअप करके पढ़ते थे। ठीक है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई अगली, और प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा, सेम रिक्वेस्ट ऑफ मनी, जस्ट लाइक लाल बहादुर शास्त्री। उनके PA ने रिप्लाई किया प्रभुपाद को लेटर में कि हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का सिचुएशन ठीक नहीं है इकोनॉमिकली इस समय, इसलिए हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और प्रभुपाद ने अपने गॉड ब्रदर्स को भी लिखा, जिनका एक अच्छा पहचान है, जो सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं सरकारी लेवल पे, ऊपर पे। उन लोगों से भी कोई हेल्प नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी कोई खास हेल्प नहीं मिला, कोई रिप्लाई भी नहीं है उनके लेटर का। और लास्ट में घूम फिर के फिर से, ये नाम इंपॉर्टेंट है, पदमपत सिंघानिया, सर पदमपत सिंघानिया, ये उनको एक टाइटल मिला होगा ब्रिटिशर्स से। उनको रिक्वेस्ट किया कि आपने एक बार बोला था मुझे, मतलब दोबारा से रिक्वेस्ट किया, एक तरह से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, बीच में रुक गई थी ना, कि आप एक आदमी को भेजने वाले हैं न्यूयॉर्क में, जो जगह मैंने बिल्डिंग को सुपरवाइज करने के लिए, तो आप भेज सकते हो। लेकिन इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। अब वापस द ओल्ड सुमति मोरारजी को याद करते हैं कि मुझे एक मृदंग अगर आप भिजवा सकते हैं तो प्लीज भिजवा दीजिए। अमेरिका में तो कोई कहीं मृदंग तो मिलेगा नहीं। आज मिल जाएगा, बहुत सारे जितने मेजर सिटीज है वहां मिल जाएगा मृदंग। उस समय एक भी नहीं था। ठीक है। ताकि मैं यहाँ पर हरे कृष्णा का चैंटिंग शुरू कर सकूं पब्लिकली। और फ्यूचर में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं इंडिया से यहाँ बुलाऊंगा हेल्प करने, तो उनको भी आप मेरी तरह उनका
ट्रैवल अरेंजमेंट कर दीजिएगा। लेकिन उनको इस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं मिला। देखिए आप कितने जगह वो ट्राई करें, कोई रिप्लाई उनको कहीं नहीं आ रहा है। एक चीज मुझे हाल ही में सीखने को मिली मृदंग के बारे में। हमारे मेरे लिए बचपन से, पिछले 20 साल से मृदंग अनादर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। जैसे फ्लूट होता है, करताल होता है, गिटार होता है, कीबोर्ड होता है, राइट। कुछ लोगों को तो मृदंग और ढोल का फर्क भी नहीं पता। क्या है आपके हिसाब से फर्क, एनीवन? आप में से किस किस ने लाइव अपने आंखों के सामने कभी मृदंग को देखा है? किसी ने? देखा देखा तो सुरभि है माता जी ने देखा है, तो बाकी लोग कभी मंदिर नहीं गए? प्रभु देखा है, शायद मृदंग का जो फ्लैट सरफेस होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा मतलब ढोल दोनों साइड से एक जैसा साइज का होता है, सर्कुलर। मृदंग एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें, आ सो मैं एक वीडियो आपको ग्रुप में भेजूंगा। अगर मैं भूल जाऊं प्लीज पूजा माता जी याद दिलाइएगा कि एक बार, नाउ दिस इज आफ्टर कृष्णा लीला, बिफोर चैतन्य लीला, इन द मिड पॉइंट, ठीक है। व्हेन कलयुग वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन, तो राधा रानी understood, she learned from Lord Krishna that he is going to come again to earth, and this time in her mood as Chaitanya Mahaprabhu. So she asks कि आप एक डेवोटी के जैसा आएंगे, ना कि स्वयं भगवान के रूप में, तो आप तो फ्लूट लेके नहीं आ पाओगे, राइट। सो व्हाट विल, और आप बिना फ्लूट के कभी रहते नहीं हो, सो उसका क्या रोल रहेगा? तो कृष्ण सेड दैट दिस मृदंग विल बी द फ्लूट ऑफ द कली युगा। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मृदंग नाउ? ओके। यस, आई एम सॉरी। सो मैं ये बोल रहा था कि कृष्ण सेड दैट इन कलयुग my flute will be symbolized by the mridang. So, do you understand the sanctity of mridang now? It's not another random musical instrument. And I would really recommend, वो एक रील ही है 1 मिनट का जो मैं भेजूंगा, तो आप जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, बस नाउ वी कैन एंड वेरी सून, टाइम हो गया है। तो पदमपत सिंघानिया उनके आखिरी होप थे, ठीक है। और प्रभुपाद अभी भी गिव अप नहीं कर रहे थे। उनको पता था, गीता में हम पढ़ते हैं और प्रभुपाद को याद रहा कि कृष्णा बोलते हैं, फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट टू हिम, ही इज नेवर लॉस्ट टू मी, एंड माई डेवोटी विल नेवर बी वैंक्विश्ड, ठीक है। सो प्रभुपाद हैड फेथ दैट कृष्णा, वो कृष्णा के लिए सोच रहे हैं तो कृष्णा उनके लिए सोचेंगे। वो कृष्णा के लिए एक सोच रहे हैं, कृष्णा उनके लिए 1,000 सोच के देंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग। उनको सबसे मेन बात यह है कि उनको अपने गुरु के ऑर्डर पे भरोसा था। माई गुरु डिड नॉट गिव मी अ रैंडम ऑर्डर, ही हैड ट्रस्ट इन द ऑर्डर ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड द विल ऑफ कृष्णा, कि कृष्णा का विल, गुरु ने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर तो हो ही जाएगा, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ उस ऑर्डर को पूरा करने का। लेकिन कृष्णा के विल से होगा, जैसे होना है, जब होना है, जिससे होना है वो कृष्णा करवाएंगे, ठीक है। सो इसी बीच उनका वीजा एक्सटेंड हो जाता है, अब वो और कुछ महीने भी रह सकते हैं। और ऑथर यहाँ पर जाते जाते इस चैप्टर को एंड करते करते एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, ही वॉज इन मैनहट्टन एट दिस पॉइंट। मैनहट्टन में आए हुए भी ही वॉज नॉट इन मैनहट्टन कॉन्शियसनेस, ही वॉज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप समझ रहे हैं? इतना सारा फेलियर्स के बाद कोई भी व्यक्ति सोचेगा या तो मैं यहीं पे सेटल हो जाता हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, इंग्लिश भी अच्छे से आता है, या फिर लेट मी गो बैक टू इंडिया, स्पेसिफिकली वृंदावन, वहीं पे अपना देह त्याग दूंगा। बट यू यू डोंट नीड वृंदावन टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Wherever there is Krishna consciousness in any corner of the world, there is Vrindavan itself there, right? So that is what Prabhupada is symbolize.
विल स्टार्ट टुमारो चैप्टर 16 फ्री टू प्रीच। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। क्या किसी का कोई डाउट है? ओ बाय द वे, सुनैना माता जी नहीं है, तो मैं उनका एक मैं मंडे को उनको रिप्लाई दूंगा। एंड खुशबू माता जी, रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप, देर इज नॉट अ वन सेंटेंस आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट मैटर्स, इट इज रिलेटिव आंसर, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। प्लस मुझे पर्सनली कॉस्मेटिक का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आइडिया होगा नहीं, बट मैंने एक दो जन से पूछा। तो जब आप मंदिर जाते हैं कोई बड़ा प्रोग्राम के लिए, एंड अगर आप एज अ क्राउड नहीं गए, आप वहां पर सेवा करने गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑल्टर के अंदर किचन में घुसने को मिलेगा, कुछ सेवा करने को मिलेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट टच वाला, देन व्हाट इज द नीड फॉर टू डू एक्सेसिव मेकअप? जो बेसिक होता है, बेयर मिनिमम आप थोड़ा सा देख सकते हैं। आई थिंक नहीं तो आप लोग इनसिक्योर हो जाओगे। बाकी उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर के प्रोग्राम्स में, शादी वगैरह में, वो सब एक अलग बात है, बट जहाँ पर टेम्पल का प्रोग्राम है, जहाँ आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, उसमें आपका प्योरिटी काउंट होता है। और आप सबको मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक तरह से देखा जाए तो हम इंटेंशनली चार नियम नहीं तोड़े, लेकिन हमारे चार नियम रोज टूटते हैं। हम जो बाहर खाते हैं ना, जो भी चिप्स या च्युइंगम या चॉकलेट या क्या क्या नहीं खाते हैं, सो यू हैव नो क्लू। ठीक है, यू हैव नो क्लू। जितना हमारे कंट्रोल में उतना तो हमको ध्यान रखना ही चाहिए। सौम्य। प्रभु रिगार्डिंग परफ्यूम्स भी ये सेम चीज है कि जब हाँ, भी हम लोग परफ्यूम कहीं कहीं पे ग्लू का यूज किया जाता है। अल्कोहल से ग्लूज भी बनते हैं। ठीक है। तो मंदिर के अंदर उसका भी यूज किया जा सकता है। जैसे ड्रग्स इज नॉट अ बैड थिंग ना, जो दवाई वाला ड्रग हम खरीदते हैं, बट अदर सेंस में ड्रग्स आर अ बैड थिंग, तो वो वैसे डिपेंड करता है। परफ्यूम की अगर हम बात करें, परफ्यूम तो हम लोग भगवान को भी लगाते हैं, डेटीज को, सुबह दर्शन आरती में। वो एक अलग टाइप का परफ्यूम है, इतर बोलते हैं उसको। और उसका प्योरिटी का स्टैंडर्ड भी अलग है। हम अगर ऑल्टर में घुस रहे तो बिल्कुल परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए ऑल्टर के अंदर, बट वो ऑब्वियसली 1% लोग ही अंदर घुसते हैं। रहा बात अदरवाइज, तो ठीक है, जस्ट लाइक कॉस्मेटिक्स, थोड़ा देख के चलना है। हाँ सौम्य प्रभु And जी। प्रभु जी, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए जो शिखा रखना रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? आपके लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट है, उतना हाँ। इंपॉर्टेंट शिखा तो रखना प्रभु है। जी, उसी से रिलेटेड डाउट था कि जो हाँ। राधानाथ स्वामी जी हैं उनके उनका शिखा नहीं है। मैं कल फोटो देख रहा था उनकी, अच्छा। तो शिखा नहीं दिखा मुझे उनके। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बट आप मुझे फोटो ज़रूर भेजिएगा, मैं पता करके आपको बताऊंगा। ठीक है। ओके। और प्रभु जी, एक और डाउट था। हाँ जी। आपने कहा था कि जो सन्यासी होते हैं वो स्टिच क्लॉथ्स नहीं पहनते, नहीं पहनना तो चाहिए। फिर हाँ जी। अच्छा, तो फिर बहुत सारे ब्रह्मचारीज को मैंने देखा है ना हाँ, कि तो वो आप जैकेट्स आप वगैरह भी आपने डालते सवाल हैं। सन्यासी का पूछा, आंसर आप ब्रह्मचारी का दे रहे हो। आर दे द नहीं सेम प्रभु जी, क्वेश्चन? सन्यासीस को देखा है जो कि वो सन्यासी को स्टिक देखा भी है। रखे रहते हैं अपने हाथ में। हाँ। हाँ। तो वही अगेन, प्रभुपाद ने भी तो वही किया ना, वी आर फॉलोइंग प्रभुपाद इन दिस केस। फॉर प्रीचिंग यू कैन डू एनीथिंग, फॉर अ सेक ऑफ प्रीचिंग। प्रभुपाद ने भी समुंदर को पार किया, वृंदावन को छोड़ के गए, और वहां पे स्टिच क्लोथ, यहाँ कोट पहन रहे हैं प्रभुपाद। सो दीज थिंग्स are allowed for preaching. The comforts you get are allowed for preaching, but not for self in the case of a sannyasi. ठीक है। इंटेंशन, पीछे का इंटेंशन मैटर करता है, एंड दीज रूल्स आर स्ट्रिक्टली फॉर सन्यासीज ओनली, नॉट फॉर अदर ऑर्डिनरी पीपल। हाँ। तो और प्रभु जी, इंडिया में भी तो ऐसा होता है कि जो इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं वो इस तरीके से स्टिच क्लॉथ्स पहनते हैं और पहनते हैं। साफ। तो वो ये रूल क्यों फॉलो नहीं करते? नहीं, एक्चुअली ना, प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया उसमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा है इन चीजों को उन्होंने। It's everything is allowed. Sannyasis are preaching. They are traveling. Mostly old people are sannyasis. ISKCON का रूल है कि 40 के बिलो आप किसी को सन्यास नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद 10-12 साल तो उनको टेस्ट किया जाता है।
फिर जाके सन्यास मिलता है। ओल्ड एज है, प्लस दे आर मेंट टू ट्रैवल, प्लस देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ ठंड के समय बहुत ठंड रहता है। सो दे डू नीड। प्रभुपाद ने इतना भी इंडिया ट्रैवल नहीं किया कि उनको बर्फ दिखे, बर्फ उनको न्यूयॉर्क में ही दिखा, राइट, ऑल्दो ही ट्रैवल्ड अ लॉट। सो लेकिन यहाँ पर तो सन्यासी को ट्रैवल करना ही पड़ता है आज के डेट में, राइट। सो दीज, सौम्य प्रभु, टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, दीज रूल्स डोंट मैटर अ लॉट अंटिल एंड अनलेस यू आर प्रीचिंग। अच्छा, ये रूल किन के लिए मैटर करता है? आपने अपना क्वेश्चन ही शुरू किया कि सन्यासी शुड नॉट वेयर स्टिच क्लॉथ। वही सन्यासी शुड नेवर लीव वृंदावन। हमारे यहाँ तो सारा सन्यासी, कोई दिल्ली में पड़ा है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, राइट। सो फॉर प्रीचिंग एवरीथिंग इज अलाउड। एनीथिंग एल्स, खुशबू माता जी? प्रभु वही सौम्या प्रभु जी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। आपने कहा था कि जो पुजारी मतलब विग्रह सेवा करते हैं, वो अंदर धोती के नीचे इवन इन विंटर्स दे कांट वेयर एनी काइंड ऑफ वार्म लेगिंग्स या समथिंग कुछ, हाँ, मतलब बट बाकी कुछ टेम्पल्स में जो अंदर जाते हैं पुजारी विग्रह सेवा करने के लिए, उन लोग पहनते हैं मतलब आपने धोती के किसको अंदर। देखा? प्रभु मेरे घर के नीचे ही एक मंदिर है, अरे इस्कॉन का मंदिर थोड़ी सेशन। ना, मैं तो इस्कॉन का रूल्स बोलूंगा ना आपको। ये हिंदुइज्म के नाम पे कितना संस्था है, सबका थोड़ी ना मैं ठेका लेके बैठा हूँ। प्रभु हरे कृष्णा। अगर आपने इस्कॉन में किसी को देखा है, तो मैं खुल के बोलूंगा कि वो गलत कर रहा है, या तो उसको किसी ने अभी तक करेक्ट नहीं किया, उसको पता नहीं होगा। अब बाकी हर मंदिर के बारे में मुझे नहीं पता माता जी, ठीक है। ओके जी, ओके, ऑल राइट। और अगेन माता जी, खुशबू माता जी, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह के लिए ही ये सारे ऑल्टर के नियम मैटर करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठित विग्रह बहुत कम होता है, कोई भी शहर में आप जाए तो आप पहले वो पता कर लीजिए, है ना, कि वो वाला है कि नहीं। दैट्स इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।